सर 2 घंटे की बात है तो वो लड़की खुद पुलिस वालों को एसएचओ को एक्सप्लेन कर दी कि मैं कहाँ रही, वो खुद उसने बता दिया। बच्ची का बयान नहीं ना चलेगा सर अंडर एज बच्ची है, बाप ये जानना चाहता है कि वो नंबर किसका था, वो बच्ची गई किसके साथ थी। हम तो इनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। मैंने उसी टाइम जो नंबर आया मैंने रिटर्न में डाल दिया, वो एप्लीकेशन में पीर मिठा पड़ी हुई है। अच्छा आप ये पुलिस वाले कार्रवाई करे ना, मतलब हम तो नहीं ना लड़की को टार्चर कर सकते, वो तो किसके साथ गई। बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे तो वो लड़की आगे वो हरासमेंट हुई है, आगे वो डरी हुई है, वो गेट की तरफ देखती है, 2 लड़कियां बैठी हुई हैं उसके साथ, उसको मोटिवेट कर रही हैं। आज भी मां गई है, वो रो रही है इस वक्त तक। बिल्कुल बिल्कुल अभी मुझे चौकीदार फोन कर रहा था कि लड़की अंदर बैठ के रो रही है। मतलब पुलिस की तरफ से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो नहीं ना कह सकता कि पुलिस की तरफ से क्या हुआ, वो तो वो अपनी कानूनी कार्रवाई देखेंगे ना। जी, जी, जी। हमारे हाथ में जो था हमने उसी वक्त कर दिया। जी जी मैंने एसएसपी साहब चंद्र कोहली जी को भी उसी वक्त मैंने डाल दिया, और व्हाट्सएप मैसेज डालने के बाद तुरंत मुझे एसएसपी साहब की कॉल आई कि हमने आपका मैसेज देख दिया, और मैंने जो मतलका जो जिन जुरिडिक्शन के अंदर जो एरिए पड़ते हैं उनको हदायत की है सख्ती से कि वो फौरी इसके ऊपर संन्यास लेंगे, एक्शन करेंगे। एसएसपी साहब का, मुझे कोहली साहब का, चंद्र कोहली जी का मुझे तुरंत कॉल आई, मैसेज डालते ही कॉल आ गई मुझे कि हमने देख लिया सारा कुछ, और रात को ही मुझे उसी वक्त कॉल आ गई कि हम इसके फौरी एक्शन करेंगे इसके ऊपर अभी। और उन्होंने सारी पुलिस को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कोहली साहब को, चंद्र कोहली जी को, उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ मुझे लग रहा है कि एक्शन किया होगा। 12:30 बजे मुझे ट्राइबल सेक्रेटरी का मैसेज आता है कि हमने बच्ची को सेफ आपके दादा के घर में, मेरे वालिद साहब जो हैं, बच्ची के जो दादा हैं 3-4 किलोमीटर वो मेरे घर से और डेड बेड पर हैं, उनको ना दुनिया का आता है ना पता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। अभी हमारे साथ एक बच्ची का पिता मौजूद है जिसने काफ़ी सारे दरवाज़े खटखटाए, इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक जो है इनको इंसाफ नहीं मिला है। मामला शहीदी चौक गर्ल्स हॉस्टल का है। बातचीत करेंगे इनसे क्या कुछ पूरा मामला है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद यही करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पे कड़ा संज्ञान भी लेगी और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ पूरा मामला है और कब की ये जो भी बातचीत है ये कब का मामला है? सर, ये अरफाज जी 23 तारीख का वाक़या है। 23 नवंबर पिछले महीने। हाँ, पिछले महीने का। मैं बच्ची को लेने हॉस्टल आया था, मिलने। बच्ची ये गर्ल गुज्जर बकरवाल गर्ल हॉस्टल शहीदी चौक जम्मू। तो मैं दूसरे तीसरे दिन, अव्वल तो डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन मैं आए रोज़ चला जाता हूँ पता लेने, बच्ची से मिलने, हाल चाल, स्कूल गई नहीं गई, ये सारी चीज़ें रहती थी हमारी ये कंटिन्यूली एक सिस्टम में। 23 को मैं बच्ची को लेके गया और 24 को मैं उसको हॉस्टल में छोड़ के आया हूँ। 25, 26 और 27 को मैं एक पॉलिटिकल टूर पर था, श्रीनगर चला गया माननीय एमपी साहब के साथ। शाम को ही मुझे 27 नवंबर को लगभग 6:30 बजे चौकीदार गुज्जर गर्ल हॉस्टल से फ़ोन करता है। मैं कहीं अपनी बिज़ी था, मैंने बाद में बैग उसको कॉल की तो मुझे कहने लगा कि बच्ची घर पहुंची। मैंने उनसे कहा कि बच्ची को तो मैं कल ही छोड़ के, परसों छोड़ के आया हूँ, कैसे, ये क्या है? तो मैं डर सा गया, एक खौफ में आ गया, और मैंने आनन फानन में घर में फ़ोन लगाया और पूछा बच्ची घर आई, क्या मामला है? हाँ। तो घर वाले कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है। जब एकदम से तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद मैंने आनन फानन में ही एक इमरजेंसी मैसेज लिखा। मैसेज लिख के मैंने ट्राइबल सेक्रेटरी श्री चौधरी शाहिद इकबाल जी जो मॉनिटर करते हैं ट्राइबल सिस्टम को, उनको फौरी तौर पर डाल दिया। क्या लिखा आपने? उसमें ये लिखा कि ऐसे ऐसे वाक़या हो गया, जो भी है। वो 27 तारीख का मेरे पास अभी भी है, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूँ। तुरंत उसके बाद मैंने एसएचओ पीर मिठा जो हॉस्टल जिनकी वे यूरिडिक्शन में हॉस्टल आता है उनको डाल दिया, और मैंने एसएचओ नगरोटा को भी उसी वक्त, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को उसी वक्त मैंने डाल दिया। सारा मैं श्रीनगर में था। हाँ, मैं श्रीनगर में ही था, मैं एक सियासी टूर पर था, इसलिए मैं उधर से ही
इमरजेंसी मैंने उसका व्हाट्सएप का सहारा लेके आला हकाम तक अपनी मैंने ये बात पहुँचाने की कोशिश की। मैंने एसएसपी साहब चंद्र कोहली जी को भी उसी वक्त मैंने डाल दिया, और व्हाट्सएप मैसेज डालने के बाद तुरंत मुझे एसएसपी साहब की कॉल आई कि हमने आपका मैसेज देख दिया, और मैंने जो मतलका जो जिन जुरिडिक्शन के अंदर जो एरिए पड़ते हैं उनको हदायत की है सख्ती से कि वो फौरी इसके ऊपर संन्यास लेंगे, एक्शन करेंगे। एसएसपी साहब का, मुझे कोहली साहब का, चंद्र कोहली जी का मुझे तुरंत कॉल आई, मैसेज डालते ही कॉल आ गई मुझे कि हमने देख लिया सारा कुछ। और रात को ही मुझे उसी वक्त कॉल आ गई कि हम इसके फौरी एक्शन करेंगे इसके ऊपर अभी। और उन्होंने सारी पुलिस को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कोहली साहब को, चंद्र कोहली जी को, उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ मुझे लग रहा है कि एक्शन किया होगा। 12:30 बजे मुझे ट्राइबल सेक्रेटरी का मैसेज आता है कि हमने बच्ची को सेफ़ आपके दादा के घर में, मेरे वालिद साहब जो हैं, बच्ची के जो दादा हैं, 3-4 किलोमीटर वो मेरे घर से और डेड बेड पर हैं, उनको ना दुनिया का आता है ना पता है, ज़िंदगी और मौत वो 100 से क्रॉस हैं। तो एक मैं सोच विचार में पड़ा कि ये क्या मामला, कैसे उधर क्या कैसे। मैंने राशिद जी को फ़ोन किया, एसएचओ पीर मिठा। मैंने कहा ये मामला बड़ा सीरियस है, जिन लोगों के डर और खौफ की वजह से मैंने बच्ची को यहाँ रखा था। मैं एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिस एरिए में मैं रहता हूँ बिल्कुल जंगल के साथ सटा हुआ एरिया है वो। बिल्कुल एक साइड तो मेरा घर है लास्ट में, दूसरी साइड आसपास अगल बगल में जंगलात ही जंगलात है, कोई ऐसी बस्ती है नहीं उसके नज़दीक। मेरी एक ही इकलौती बच्ची थी, और मुझे डर हुआ कि मैंने कहा जैसे तैसे भी मैंने इसको 10वीं तक तो यहाँ लाया, अच्छे नंबरात से उसने 10वीं को, और मेरी सोच यही थी कि ये आगे अपने पाँव पर चल के कैसे, तो और मुझे चिंता थी। मैंने कहा हॉस्टल गुजर बकरवाल के लिए जो बनाए हैं सरकार ने, इसमें ये बच्ची सेफ़ रह सकती है। माँ और अब माँ का भी रोल वहाँ अदा होगा, बहन का भी रोल अदा होगा, बच्ची का कोई भाई नहीं है दूसरा, भाई का भी सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ती हैं। इसलिए मैंने बड़ा भरोसा किया था हॉस्टल के ऊपर कि हॉस्टल में ये सारी चीज़ें इनको, और ये बच्ची सीखेगी, यहाँ अच्छी ग्रोथ करेगी। बजाय उसके ये सारा सिस्टम हो गया। फिर मैंने डिमांड की थी कि इसका हॉस्टल का थोड़ा देखो कि इसके कैमरे की क्या लोकेशन है, कौन आता है कौन जाता है। तो और मैंने जब चौकीदार ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसको पूछा कि किस कोई नंबर यूज़ किया होगा, तो जो नंबर मुझे बताया गया उस नंबर को मैंने ट्रू से पता किया कि आशिक अली अजय। हाँ, मैंने जैसे कहते हैं जी अंकल जी इस नंबर से आपकी बच्ची ने कॉल की है। फिर लड़का एक आया था कि मैं इसका भाई हूँ, और बच्ची को लेके चला गया। तो मैंने जब वो नंबर मैं लगाया तो वो आशिक अली अजय कोई नगरोटा का है, कोई उग्रवादी है क्या है मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी, तो वो लेके चला गया। तो मैं ज़्यादा काफ़ी चिंतित हुआ। अब 6-7 दिन कितना समय जो है लड़की अपना जो गर्ल हॉस्टल है वहाँ से बाहर रही है? 9-10 घंटे लगभग, मेरी जानकारी के मुताबिक 9-10 घंटे। 12:30 बजे शाहिद इकबाल जी सेक्रेटरी ट्राइबल का मैसेज मुझे रिसीव, हाँ रात के समय 12:30 बजे मुझे रिसीव हुआ है। मेरे साथ नेताजी थे, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी, उनके व्हाट्सएप पर भी वो मैसेज हुआ था। और इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब ने भी ट्राइबल सेक्रेटरी को फ़ोन करके ये कहा था कि बड़ा ये सेंसिटिव इशू है, इसको आप खुद देखिए। अब मुझे ये इस चीज़ की मैं हैरान इस चीज़ का हूँ कि मेरे साथ पुलिस का तो कंप्रोमाइज़ बहुत अच्छा रहा। पुलिस एक दबाव बना, पुलिस के ऊपर एक ये ट्राइबल के जो वार्डन हजरात हैं, मुझे ये पता चला है कि ये को बड़े ख़ानदानों के लोग हैं जो 12-12, 15-15 साल से एक ही जगह बैठे हुए हैं, और अपनी मनमानी से ये इस किस्म के वाक़यात करते इनकी निगरानी में होते रहते हैं। पिछले ही दिनों का वाक़या है, हैरानी तो इस बात की है कि पिछले ही दिनों का वाक़या है कि 2 बच्चियां और इसी हॉस्टल से लापता हो जाती हैं, जो तीसरे दिन मिलती हैं, ट्रेस होती हैं। वो भी इन्होंने किसी तरीके से उस मामले को दबा दिया। 1 साल 2 साल लगभग का पहले मामला है। तो एक बच्ची वहाँ उसी हॉस्टल में ही प्रेग्नेंट हो जाती है। माजरा क्या है इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही है। जिस सेफ जोन के लिए हम आस लगाए बैठे थे, वहाँ तो कोई माजरा और ही है। 15-15, 20-20 साल से जो वार्डन हजरात वहाँ लगाए हैं, राजनीतिक संबंधों के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके पीछे किसका हाथ है, ये एक मेरा सवाल
ज़िला इंतज़ामिया से भी बनता है और गवर्नर महोदय से भी मेरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से भी मेरा ये सवाल है कि सारे डिपार्टमेंटों के अंदर अदल बदल हुआ है, लेकिन इस तरफ ट्राइबल हॉस्टलों की तरफ क्यों सरकार की तवज्जो नहीं जा रही, इस बात से मैं भी एक चिंतित हूँ और हैरान भी हूँ। FIR के लिए मुझे जब चंदन कोहली जी का बैक कॉल आई कि इसके ऊपर हमने FIR के लिए बोल दिया है। कल मैं जब मूव कर रहा था श्रीनगर से जम्मू के लिए, हाँ मैं कल ही रात को पहुंचा हूं, मैं जाम में था, तो मैंने कहा जो मैंने राशिद जी SHO पीर मिठा, जब मुझे सारी कहानी का पता चला कि वो लड़का जो है वो फिर हमारे घर के आगे पीछे ट्रैक्टर लेके घूम रहा है और फुल वॉल्यूम में वो उसको ट्रैक्टर के ऊपर वो चला के, और फेसबुक के ऊपर भी तरह तरह के वो अपने वो कर रहा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा था कि मैंने पुलिस के ऊपर एतमाद किया था कि ये मेरी बच्ची नहीं आपकी बच्ची है, आप देखिए, कैमरे की छानबीन कीजिए, गाड़ी की छानबीन कीजिए, कौन कौन से मोबाइल यूज़ हुए हैं उन लोगों को ट्रेस कीजिए। ये मेरी गुहार थी पुलिस ये पीर मिठा से। अब कल तक तो हुई नहीं थी, और कल मैंने एक फिर मैसेज लिखा है गाड़ी में, रास्ते में मैं जाम में फंसा था, मैंने जब मुझे ये सारी मैं कंट्रोल देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था इसको फ़ोन पर ही क्या है क्या नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही थी गांव से, उस पार्टी की, जिस पार्टी का वास्ता अजय आशिक अली से है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने एक मुतल्लिका पीर मिठा थाना में SHO साहब से लिखा कि मैं आपकी कार्रवाई से इत्फाक नहीं करता हूं, हो सकता है, वो मैसेज मेरे पास मौजूद है कि अगर इसी तरह का मैं तो 101% डिपार्टमेंट के ऊपर फेस कर रहा था, और ये भी मैंने बोल दिया कि राशिद जी ये बच्ची मेरी नहीं, ये बच्ची आपकी है। तो मैं इंसाफ, मुझे यही है कि कौन ये इसका ताना माना, इनका शजरा क्या है। मुझे शजरा चाहिए, मुझे उधर जीना है, मेरी इकलौती बच्ची है, मेरी 4 कनाल 10 कनाल थोड़ी छोटी मोटी, अब ये बच्ची को मार देते, मैं किसको ढूंढता। आज बच्ची कहाँ पे है? आज बच्ची हॉस्टल में है, मैंने उसकी माँ को, मदर को भेजा था, वो भी हाफ मेंटल है बच्चे की वजह से। हाँ, पे आप बोल रहे हो आपके पिताजी के घर पे उसको छोड़ा गया था बच्ची को, हाँ, वहाँ से हॉस्पिटल तक किसने पहुँचाया उसको? दूसरे दिन पुलिस, मैंने जब सारी बात की तो मैंने कहा ये लॉन्च करना चाहिए आपको पर्चा, ये मेरी जानकारी, ऐसे तो मैं, अगर कानून की डील हम करेंगे तो फिर जराइम बढ़ता जाएगा ना, हमें तो संविधान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैंने कहा छानबीन करो, कोई भी मुलव्वस है इसकी, मुझे इसमें कोई मतलब नहीं। बच्ची को हॉस्टल किसने पहुँचाया? पुलिस, पीर मिठा पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड गाड़ी गई थी आपके पिताजी के घर पे? मैं, हाँ नहीं, वो बच्ची सुबह मेरे घर में पहुंची है, माँ, हाँ, दूसरे दिन सुबह। दूसरे ही दिन मैंने फिर रब्ता किया SHO पीर मिठा से, और मैंने माजरे की सारी जानकारी लेनी चाहिए, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। बच्ची हॉस्टल कैसे पहुंची? मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ, मेरे ध्यान में जो आ रहा है, ये लोग बड़े गुंडा टाइम के लगेंगे, आप मासूम। बच्ची हॉस्टल, मैं वही बता रहा हूँ, पुलिस के ज़रिए वो बच्ची, दूसरे दिन पुलिस जाती है और बच्ची की, हाँ, पीर मिठा पुलिस जो सुनने में आ रहा है, इनके कुछ लोग जाते हैं बच्ची और बच्ची की माँ को लेके आते हैं, माँ भी साथ में आती है? हाँ, चौकी पर, और बीच में छोटा बहुत उनको जो उन्होंने समझाने बजाने की बात की, ये वो जो भी किया होगा कि ये मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और बच्ची को हॉस्टल भेज दिया। और जो वार्डन को भी बुलाया था, मैंने सुनने में यही आ रहा है, थाने में? हाँ, बाजी मुश्ताक जी हैं, उनको भी बुलाया था, और बाजी मुश्ताक अपने से पल्ले को झाड़ रहा था, और SHO के राशिद चौधरी के दबाव की वजह से वार्डन को वो बच्ची हॉस्टल में लेनी पड़ी। वो वहाँ से ही बच्ची को उसकी माँ के साथ लगाना चाहता था, और अपने आप को बिल्कुल सेफ वहाँ से ही करना चाहता था। हमारी दुश्मनी ना तो वार्डन ट्राइबल, अब हम खुद ट्राइबल लोग हैं, अपना पेड़ हम किसको दिखाएं। मैंने हाथ जोड़ के आज सुबह भी वार्डन साहब से निवेदन किया था, मैंने कहा बच्ची की बजरिया पुलिस मेडिकल जांच करवाइए, और जो कसूरवार लोग हैं उनको कानून के मुताबिक उनको ट्रीट करो। आपको शक या कुछ गलत हुआ हो सकता है? ये तो अब ये तो तहकीकात का विषय है ना, जो 8 घंटे 9 घंटे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बच्ची सभी की सांझियाँ होती हैं। अब हम ये समझते हैं कि अगर इसके ऊपर कंट्रोल, बाकी बच्चियाँ बलि का बकरा बनने से बच जाएंगी। फौरी जो हॉस्टलों के अंदर जो स्टाफ लगा है
गवर्नर महोदय को फौरी इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इसलिए मैं बिजरिया मोबाइल के ऊपर फ़ोन, बच्ची हाँ माइनर है, मैंने कहा बेटे आपका कसूर नहीं, हमें पता है जहाँ कसूर है हम ढूंढ रहे हैं उस कसूर को। अब बच्ची माइनर है, वो कुछ भी बोल सकती है, 16 साल की बच्ची है, वो कुछ भी। अब हम मेरी जानने की कोशिश नहीं की किसके साथ गई थी, क्यों गई थी, क्या हुआ था? बाप और बच्ची के दरमियान में एक दीवार है, उस दीवार को मैं क्रॉस कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये सारी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ी थी कि डिपार्टमेंटल तरीके से देखा जाए। एफआईआर दर्ज नहीं हुई? अब एफआईआर अभी तक तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन छानबीन में एसएचओ नगरोटा, ये एसएचओ पीर मिठा छानबीन में लगे हैं, इतनी जानकारी मेरे पास है। और मेरा निवेदन भी यही है कि वो एक अच्छे ऑफिसर हो सकते हैं अगर ये छानबीन कर लें। और इसमें सब एसएचओ पीर मिठा का दोष तो नहीं है, ना ही पुलिस के किसी आला अधिकारी का रोल है। सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का है तो वो ट्राइबल के साथ जो जुड़े हुए वार्डन हजरात हैं, उनका कसूर है। उन्होंने 3 केस 4 केस इसी तरह से लेपापोती करके मज़ीद बच्चियों के हौसले को बढ़ावा देने का काम किया है। इसलिए मेरी ये निवेदन है ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो आला काम है कि वार्डन वालों को या जो हॉस्टल वालों को पता है कि आपका मतलब कोई दूसरा बेटा नहीं है और दूसरा कोई मतलब कोई लड़की से मिलने आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये सब सारी चीज़ें इनको, हाँ, स्कूल वालों में भी मैं तीसरे दिन चला जाता था। अगर एक दिन ना भी जान पाऊँ तो तीसरे दिन में जाना ही जाना था। ये मेरा उधर से क्या जिम्मेवारी होती है? वार्डन जो होता है उसकी क्या जिम्मेवारी है? वार्डन की बच्चों के मतलब तो बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। वार्डन तो वहाँ रहते नहीं है, 5 बजे तक रहेंगे। वहाँ एक मकान बना हुआ है वार्डन के लिए, कोठी है बहुत बड़ी, उस कोठी में वो रहते नहीं हैं। वो कोई अपना सेफ, अपना प्राइवेट कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। चौकीदार, वार्डन का जो रोल है वो एक चौकीदार, मासूम चौकीदार जो अनपढ़ है, जहाँ मासूम लांगरी जो रोटी पानी का काम करते हैं, बच्चों को वो उनकी निगरानी में, बच्चों की छुट्टी, बच्चों का आना, बच्चों का जाना उनकी निगरानी में होता है। और ये भी सुनने में आया है कि कोई 2 नौजवान लड़कियां भी उन्होंने रखी हैं जो उसको मॉनिटर करती हैं, कौन बच्ची क्या है, कौन क्या है। ये सारी इस किस्म का मैंने देखा है। सारा ही ताना बाना बॉयज़ हॉस्टल का तो बाबा आदम ही निराला है, लेकिन बच्चियों का हॉस्टल जो सेफ़ जोन के अंदर है बिल्कुल, उसके अंदर 50-50 गाड़ियाँ लगती हैं। माना के स्टाफ की गाड़ी होगी तो एक हो सकती है, माना के किसी स्टाफ के और ऑफिसर की गाड़ी होगी तो 2 गाड़ियाँ हो सकती हैं। ये 50-50 गाड़ियाँ किसकी हैं, इनके नंबर क्या हैं? 4 दीवारी के गेट के अंदर की बात। और हॉस्टल का सीसीटीवी कैमरा कहाँ है? हॉस्टल के गेट के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहाँ है? बहुत सारे सवाल हैं मेरे मौजूदा वार्डनों से, और सेक्रेटरी ट्राइबल से भी बहुत सारे सवाल हैं कि इसी तरीके से हमने तो सोचा था बहुत अच्छा ट्राइबल सेक्रेटरी है, इसी तरह से निज़ाम को चला रहे हो अपनी कौम के। हमें तो शर्म आ रही है, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं आपके आगे। मेरा यही निवेदन है कि शाम तक अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसा ना हो कि मुझे मज़ीद एक्शन के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़े। चलें, ये पूरा मामला है और हम कोशिश करेंगे जो एसएचओ पीर मिठा है उनसे हमारी बात हो सके और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मामले में जो है कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, क्या कुछ जानकारी। कोशिश करते हैं हमारी बात जो है पीर मिठा जो एसएचओ साहब हैं उनसे हो सके और उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या कोई एफआईआर वगैरह कोई दर्ज हुई है इसमें, या क्या कुछ पूरा मामला है, क्या स्टोरी है इसके पीछे की, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, मीडिया से। हाँ जी सर, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से। सर अभी सर आप ना ऑन रिकॉर्ड हैं। ये आपके पास ना 27 नवंबर को एक कंप्लेंट आई थी थ्रू व्हाट्सएप। वो क्या पूरा मामला था, क्या जानकारी थी? वो बच्ची को मतलब कोई 7-8 घंटे जो है बाहर रही है। किसका मसला था? व्हाट्सएप पे आपको ना 27 नवंबर को एक कंप्लेंट आई है। वार्डन अपना ये जो है ना अपना शहीदी चौक में जो गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ से एक बच्ची जो है 7-8 घंटे जो है बाहर रही है। क्या मामला था सर पूरा? वो ये इनका मसला ये था कि वो लड़की, इन्होंने बोला कि लड़की कहीं हमारी वो गई है, हॉस्टल वालों ने बोला कि लड़की गई है यहाँ से घर के लिए। तो इन्होंने घर पे फोन किया कि वो उनके फादर कहीं श्रीनगर होंगे। उन्होंने बोला कि लड़की घर पे नहीं है। बाद में ये कंफर्म हुआ कि वो लड़की अपने घर ही पहुंची है।
तो घर पहुंचने के बाद उसे लड़की लाई उन्होंने, तो इन्होंने दोबारा गर्ल्स हॉस्टल में उसको उनके हैंड ओवर किया। जी। तो तब से वहीं पे है राशिद साहब, गर्ल्स हॉस्टल में। आपकी पुलिस जो है पीर मिठा की क्या फ्लाइंग लेकर के मतलब लड़की को लाया गया था? नहीं नहीं, वो उसके जब कंफर्म हो गया ना उस दिन शाम को, जी। उनके घर से बात हो गई, उसके लड़की की मदर से बात हो गई थी, उन्होंने बोला कि लड़की घर पे ही है। तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने लाया तो उनके अपने हॉस्टल में हैंड ओवर किया उन्होंने। जी जी। जी। मतलब किसी और के साथ, किसी बेगाने के साथ नहीं गई थी लड़की? किसके साथ थी? वो अकेली चली गई थी? नहीं, लड़की घर ही गई है, अपने घर पे ही गई है। मतलब अकेले? नगरोटा तो है पास इधर ही। देखो, हमें जैसे पता चला उसके कोई आधे पौने घंटे के बाद हमें पता चलता है कि लड़की अपने घर पहुंच गई है। अकेले चली गई थी? हाँ जी जी। मतलब लड़की सेफ है, कोई वो परेशानी वाला मामला नहीं है? नहीं नहीं, लड़की से हमने पूछा तो कोई ऐसा मसला नहीं, वो अकेली गई थी, तो गाड़ी बैठ के उसने जी जी। चलें, शुक्रिया शुक्रिया। इसमें कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हुई है? नहीं, बेसिकली जब कोई कंफर्म हो गया तो उसमें वो चीज आई नहीं सामने। जी जी। जहाँ कोई किडनैपिंग का जहाँ कोई ऐसा कोई इशू आया नहीं सामने। जी जी जी। जी जी जी। हाँ। चलें, शुक्रिया शुक्रिया हमारे से ओके, बात करने थैंक के लिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एसएचओ पीर मिठा रशद चौधरी साहब। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है वार्डन जो हैं वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल के, उनसे हो सके और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस तरह से बच्चियों को, अंडर एज बच्चियाँ जो होंगी उनको अकेले भेजा जाना कितना सेफ़ है बच्चियों के लिए। हेलो। हेलो जी मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। जी जी। मुश्ताक साहब, अभी ना आप ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 27 नवंबर को जो है एक बच्ची 16-17 साल की जो है आपके हॉस्टल से जो है चली जाती है और जी। उसकी कंप्लेंट जो है उसके फादर साहब जो हैं वो एसएचओ जो पीर मिठा है वहाँ पे भी करते हैं, एसएसपी साहब को भी करते हैं, शाहिद इकबाल चौधरी से भी मतलब उसकी कंप्लेंट करते हैं। क्या पूरा मामला था? सर, मामला कोई खास नहीं था जी इनका, कोई अपना घर का डिस्प्यूट है। जी। इस लड़की का ब्रदर पहले सुसाइड कर गया हुआ है। बिल्कुल। अब लास्ट ईयर इन्होंने ये लड़की मेरे पास एडमिशन करवाई थी जी कि इस तरह लड़की घर में के लिए एक ही बच्ची है, जी जी तो मैं आगे पीछे पॉलिटिक्स में रहता हूँ, तो आप एडमिशन कर लो। जी मैंने फिर इसको एडमिशन कर दी। जी। अब कुछ नहीं, अचानक एक दिन मैं श्रीनगर था, 3 दिन की छुट्टी, मदर बीमार थी, सौरा में एडमिट थी। जी जी तो मैं आया वापस, तो मुझे हॉस्टल से फोन आया शाम को। जी। 27 नवंबर को? जी 27 नवंबर को? हाँ हाँ। जी मुझे फोन आया कि इस तरह एक लड़की गई थी, फिर मैं अपने बाहर भाई आया था उसको मिलने, अच्छा। तो वहीं से वो बाहर चली गई है। तो हमने उसका पीछा किया, लेकिन वो शायद वो लड़का बाइक पे आया या गाड़ी पे कोई आया तो ले गया। अच्छा तो मैंने गाड़ी नगरोटा से काटी तो सीधा चला गया पीर मिठा थाने में। अच्छा वहां मैंने उसी वक्त रिपोर्ट डाल दी। अच्छा वहाँ डीएसपी साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं ठीक, आपने राइट टाइम में हमें बता दिया। अच्छा, फादर को भी उसी टाइम विदिन हाफ या 1 घंटे में बता दिया कि लड़की इस तरह चली गई है। जी जी तो इस फादर ने कहा कि वो घर नहीं आई, कि मैं भी घर नहीं हूँ। जी। हाँ, वो भी घर तो पे नहीं था। फादर ने आगे से कोई 2-3-4 बंदों के नाम दिए, लेकिन हमें तो कोई श्योरिटी नहीं थी ना कि उन बंदों की कोई इन्वॉल्वमेंट है। जी 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 तो उसके बाद फिर मैं चला गया गर्ल हॉस्टल में चला गया, उसके बाद मैं बॉयज हॉस्टल में चला गया। तो फिर मुझे रात एसएचओ साहब ने कहा 10 बजे कि आप रिटर्न में हमें जी इसका मिसिंग रिपोर्ट डालो। जी फिर मैंने अपने क्लार्क को बुलाया, हमने वो एप्लीकेशन बनाई और एसएचओ पीर मिठा के नाम रिटर्न में एप्लीकेशन डाल दी कि इस नंबर से कॉल आई थी। जी वो कहता था मेरा ब्रदर है। जी। तो उसके बाद हमने उसको एसएचओ साहब वो बाहर कहीं गए थे, पता नहीं किसी मीटिंग में गए, तो हम उधर बैठे हुए थे मुंशी साहब के पास। तो कोई हमें 11 बजे के आसपास फोन आता है, रात के 11 बजे? हाँ, लड़की की माँ का। जी।
तो कहती है कि लड़की मेरी घर आ गई है, अच्छा तो आप इस किस्म की कोई बात नहीं करना। तो मैंने कहा लड़की कहाँ है? तो वो कह लेंगी दादे के पास है। दूसरा घर है पड़ोस में जी चाचे का, जी 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 तो दादे के पास आई हुई है, मुझे पता नहीं चल सका, तो उसका मेरा नंबर नहीं लगा ये वो। तो मदर ने कहा, फिर हमने उसके चाचे का नंबर लिया, फिर मुंशी से बात कराई, फिर उन्होंने कहा हाँ लड़की हमारे पास आई हुई है अच्छा शाम की। अच्छा हॉस्टल से निकली लड़की इधर ही आ गई, जी जी कहीं भागी नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। जी फिर SHO साहब से भी बात की, जी तो उन्होंने सुबह फिर लड़की को बुलाया। जी तो लड़की ने सीधा कहा कि हॉस्टल में मैं गई तीसरा बार। उसने लड़की ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं मेटाडोर पकड़ी, मैं घरोटा चली, मैंने किसी शादी में जाना था, अच्छा तो वहाँ दादे के घर चली गई। तो इतनी बात हुई। तो फिर उसने फिर SHO साहब ने उसके बयान श्यान लेकर फिर लड़की मेरे पास मुड़ के वापस छोड़ी हुई है। अच्छा अब लड़की ये है कि वो एक ही लड़की का रटा है कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी, अच्छा बस उसका एक ही रटा है। हम इसको कहते हैं ले जाइए, मानता नहीं है बाप। अच्छा ये कहता है जी उसका मेडिकल कराओ। मेडिकल कैसे कराए जब कोई FIR नहीं लगी, कोई मतलब लड़की के साथ गलत नहीं हुआ, लड़की मानती नहीं, किसी का नाम नहीं लेती। तो सर वो नंबर का वेरीफाई किया, वो नंबर किसका था जिस नंबर से कॉल आई थी या वो गई थी? उन्हीं का मतलब वो इन्हीं का रिलेटिव का, जो उधरी के लड़के हैं लोकल, अच्छा रिश्तेदार मतलब वो इन्हीं के बिरादरी के। अच्छा तो फिर मैंने लड़की की माँ को कहा कि ये क्या मसला है। लड़की माँ कहने लगी कि ये पहले भी हॉस्टल में नहीं थी, जाना चाहती, जी जी तो बाप ने जबरदस्ती भेजी। तो लड़की कहती है मैं फलानी जगह शादी करना चाहती हूँ, बाप वहाँ देना नहीं चाहता। लड़की ने दादे को भी बोल दिया, चाचे को भी बोल दिया है जी जी कि मैं फलानी जगह शादी कर, बाप मानता नहीं है। बाप ने हॉस्टल में लड़की छोड़ी, हॉस्टल में लड़की रह नहीं रही। बस आज भी 2 टीचरें 2 लड़कियों के साथ मैंने बिठाई हुई है 3 दिन से 4 दिन से। जी 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 तो कल भी हम उसको लेके गए मेडिकल, उधर चेकअप कराया, ये वो दवाई शवाई लेके दी। जी तो आज भी माँ आई थी तो वो नहीं लेके गई उसको, तो वो उसके बाप के डर से नहीं लेगी, तो बाप उसको लेने नहीं आता। बाप ने आज फोन स्विच ऑफ किया, वह दिन को सुबह बात हुई थी। जी जी तो बस ये कोई मसला बना हुआ, लड़की उधरी हॉस्टल में बैठी हुई है। जी वो बस उसका एक ही लड़की का मुद्दा है कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी। मुश्ताक साहब, अंडर एज बच्ची है, 16-17 साल की उम्र है, मतलब जवान बच्ची को क्या इस तरह से हॉस्टल से मतलब जाने दिया जा सकता है? या गेट खुले रहते हैं, अपनी मर्जी से बच्चियां नो बाहर जा नो सकती नो हैं? नो 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 हम्म, गेट को ताला लगा के चौकीदार ने बंद करके, तो लड़की आई, लड़की ने 2-3 बार उस लड़के से फोन कराया कि मैं इसका भाई बोल रहा हूँ। लेकिन जब हॉस्टल वालों को पता है इनका भाई नहीं है, एक था उसने नहीं नहीं सुसाइड नहीं कर लिया। सुनो ना मेरी बात। हाँ वो तो मुझे पता था ना, हम्म, वो तो मुझे पता है, सबको स्टोरी का नहीं ना पता कि इसका भाई नहीं है। फिर बात यह है कि उन्होंने मेरे से रब्ता किया, बेसिकली मेरा नंदी टनल में उस साइड से आ रहा था, फोन नहीं लग रहा था। जी जी तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा उसके भाई को उधर बिठाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तब तक वो उनकी रिपोर्ट ही आ गई, वही चली गई लड़की। लड़की निकली किचन से बाहर, बाकी लड़कियां नमाज पढ़ रही थी। जी जी तो जो लेडी उधर चौकीदार थी नाइट की, उसको कहने लगी आंटी मेरो भीड़ आ गया बाहर गेट में, तो बिना 2 मिनट जान दइए तो वो अंदर ले आऊं, तो वो एंट्री करेगा, मैं शादी में जाना है। अच्छा तो तब लड़की गई बाहर, तो बाहर छोटा गेट तो खुला होता है क्योंकि टीचर ट्यूशन पढ़ाती है ना शाम को 8 बजे तक। जी जी तो वो शाम को बाकी नमाज पढ़ी, वो उसी वक्त निकली, लड़का बाहर आया। तो जब लड़का बाहर आया उसे फोन स्विच ऑफ कर दिया, जी तो उसी वक्त इसको लेके चला गया। तो हमने भी उसी टाइम कोई आधे घंटे तक ये देखते रहे। फिर मुझे फोन किया, मैंने कहा उसके बाप को सुना दिया। फिर मैं उधरी बार थाने में आ गया। ऐसा कोई नहीं है, बात यह है कि आप शाम को खुद भी कभी आके चेक कर सकते हो कि हम फौरन इसको ताले लगा देते हैं गेट को। मुश्ताक साहब, ये संभव है कि कोई भी जा करके ये कह दे कि मैं इस लड़की का भाई हूँ, उसको उसके साथ भेज दिया जाए या मतलब गेट खोल नो दिया नो जाए? नो 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 हमने आर्डर निकाला हुआ है कि खाली माँ या बाप आएगा, लड़की को ले जाएगा, और 3 बजे से बाद हम आप किसी लड़की को छोड़ ही नहीं दे। नहीं, ये तो इसके बाद की बात है ना, मतलब इससे पहले क्यों नहीं ऐसा था? या कैसे संभव है कि किसी भी कोई भी आके ये बोलेगा कि मैं इसका भाई हूँ, उसके साथ मतलब उसको नहीं भेज नहीं दिया नहीं जाएगा? नहीं नहीं मैंने कहा ना, पहले भी ऐसा कोई नहीं हुआ। पहले भी ऐसा कोई नहीं हुआ। पहली बार एक बार एपिसोड हुआ था, वो उनके सके कजन थे, तो चाची उसकी सकी एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो चाची ने कहा ये बड़ी सीरियस है, 2 ऑपरेशन हुए, तो उस वक्त यही हुआ था। उसके बाद हमने बिल्कुल फिर रूल निकाल दिया कि किसी के साथ नहीं भेजनी। जी जी तो और वहाँ- ये लड़की को आप खुद पूछो कि लड़की ने बोला क्या, मैं हमारी उसको चौकीदार हुआ कहने लगी गेट पे भीड़ आया हुआ, तो मैं उसको अंदर लाती हूँ। तो हमने, वो बेचारी पीछे टूटती रही, वो बेचारी टूटती रही, इसलिए निकल गई। वहाँ पे वो गली में था। सर CCTV कैमरास भी लगे होंगे, लड़कियों का हॉस्टल है तो कैमरास जरूर लगे होंगे। कैमरे के लिए सर अप्लाई किया हुआ, CCTV कैमरे लगने वाले हैं। अच्छा तो बॉयज में लग गए, तो गर्ल्स में लगने वाले हैं इस बार। अच्छा 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 वो ग्रांट आती है ना ऊपर से, वो कोई 1.25 लाख रुपया लगता है ना, जी 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 काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वो कैमरे लग रहे हैं।
अच्छा, बच्ची के पिता जो हैं वो अभी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी फरियाद जो है वो लगा रहे हैं। उन्होंने कंप्लेंट्स जो है वो पीर मिठा थाने में भी की, एसएसपी साहब के पास भी की, शाहिद इकबाल चौधरी साहब के पास भी की, और वो कह रहे हैं कि लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और सर हमने तो वो बाप हैं, उनको फिक्रमंद हैं वो अपनी बच्ची के। अगर 7-8 घंटे वो कहाँ रही, सर किसके साथ नहीं, किस व्यक्ति 7-8 का? घंटे नहीं सर, 2 घंटे की बात है। तो वो लड़की खुद पुलिस वालों को एसएचओ को एक्सप्लेन कर दी कि मैं कहाँ कहाँ रही, वो खुद उसने बता दिया। सर अंडर एज बच्ची है, बाप ये जानना चाहता है कि वो नंबर किसका था, वो बच्ची गई किसके साथ थी। हम तो इनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। मैंने उसी टाइम जो नंबर आया मैंने रिटर्न में डाल दिया, वो एप्लीकेशन पीर मिठा पड़ी हुई है। अच्छा, आप ये पुलिस वाले कार्रवाई करे ना, मतलब हम तो नहीं ना लड़की को टार्चर कर सकते कि तू किसके साथ गई। बिल्कुल बिल्कुल, हम करेंगे तो वो लड़की आगे वो हरासमेंट हुई है, आगे वो डरी हुई है, वो गेट की तरफ देखती है, 2 लड़कियां बैठी हुई हैं उसके साथ, उसको मोटिवेट कर रही हैं। आज भी माँ गई है, वो रो रही है इस वक्त तक। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे चौकीदार फोन कर रहा था कि लड़की अंदर बैठ के रो रही है। मतलब पुलिस की तरफ से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो नहीं ना कह सकता कि पुलिस की तरफ से क्या हुआ, वो अपनी कानूनी कार्रवाई देखेंगे ना। जी, जी, जी। हमारे हाथ में जो था हमने उसी वक्त कर दिया। जी जी जी। आज भी हमने इनका कोई नाम नहीं स्टैक ऑफ किया हुआ। जब एसएचओ साहब ने कहा, मुझे बुलाया कि लड़की को आप हॉस्टल में ले जाओ, तो मैं लड़की को वापस लेकर हॉस्टल में आ गया। फिर लड़की को मैंने मुश्ताक साहब, आपको नहीं लगता कि उस नंबर की जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति का पता चलना चाहिए वो किसका नंबर है और कौन था वो? सर वो तो एसएचओ साहब से मेरी भी बात हुई थी, एसएचओ साहब कहते थे मैं उनको बुला रहा हूँ। अच्छा, आप बुलाया या नहीं बुलाया वो उनकी बात है, लेकिन मैंने कहा ये लड़का मुझे बहुत तेज लगा है, इसने 2-3 नंबरों से चेंज करके ही मुझे कॉल की। अच्छा। फिर मैंने पूछा उस लड़के को, तू लड़के क्या नाम है तेरा? मैं आशिक अली। मैं क्या, तू क्या लगता है इसका? अच्छा। ओ जी कजन ही समझो। मैं क्या उल्लू के पट्टे, तू कजन कहाँ से होगा? ओ जी करके कजन होता है, कजन तो कजन होता है। तू क्या कहता है ओ जी कजन? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उसने मेरे से ना कॉल की ना राब्ता किया, फिर वो फोन फिर वो मेरा वो कर गया उसने ब्लैक लिस्ट में। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए लड़की हमने बिल्कुल प्रोटेक्शन में रखी हुई है। असिस्टेंट वार्डन भी, 2-3 टीचर है, सारी टीचर MSc अंदर सीनियर है, सब उस लड़की को मोटिवेट कर रही है कि तू उस गंद से निकली हुई है, उस गंदी बस्ती से, ये तेरे साथ खेलते हैं, कोई तेरी इज्जत के साथ खेलेगा तो इधर पढ़। लड़की किसी बात में नहीं आ रही। आज भी मैंने आधा घंटा लड़की को मोटिवेट किया। जी जी जी। मैं क्या लड़की, जो तुझे फैसिलिटी चाहिए, जिस रूम में तू रहना चाहती है, ट्यूशन जो लगाना, कहती है ना मैं घर से हॉस्टल में स्कूल में आ सकती हूँ, घर से नगरोटा जा सकती हूँ, मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी। जी जी जी। अभी फिर मैंने वो अपना लिख के ना चिट्ठी तो मैंने डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास छोड़ के आया हूँ। जी जी। कि इस तरह लड़की रहना नहीं चाहती तो कल ऐसा ना कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी मैं छोड़ के उधर आया, तो वो कहते हैं सुबह हम इसका तो आपको जवाब देंगे। जी जी जी। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वार्डन मुश्ताक साहब। एक बात तो मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गई कि जो आप आशिक नाम ले रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कोई आशिक करके था, लेकिन पुलिस की तरफ से एसएचओ साहब के साथ बात हुई, आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि मामला पूरा क्लियर है, बच्ची अपने घर गई, ऐसा कोई मामला नहीं है, तो एफआईआर कैसे दर्ज करें? उनके एंगल से है ना, मैं बच्ची को कैसे घर ले जा सकता हूँ? जिनके मैंने नाम दिए हैं, मैंने फ़ोन नंबर भी दिए हैं उनके, मैंने कहा ये खतरा है, मेरी एक ही बच्ची है, इनकी नज़र बच्ची पर नहीं है, वो बच्ची को कल मार के कहीं फेंक देंगे। बहुत सारे वाक़यात हिंदुस्तान भर में होते रहते हैं इस किस्म के। उनकी नज़र मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर थी, बच्ची के ऊपर होती तो हम इतने वो नहीं हैं कि हम समझते नहीं है बात को। हम तो किसी छोटी से छोटी बात के लिए भी लोगों की वकालत करते रहते हैं। हमारा विज़न क्लियर है, नीयत साफ़ है, किसी के मामले में हम बुरा सोच ही नहीं सकते। अगर हमारी पीठ के पीछे कोई छुरा खंजर खोंपने की कोशिश करेगा तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने ये वार्डन साहब से भी स्टोरी शेयर की थी कि मैं बच्ची इस वजह से छोड़ रहा हूँ, मेरा आगा पीछा ठीक नहीं है, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, इसलिए मेरी एक ही बच्ची है, मैं इसको एक नई देना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे सपने इस बच्ची के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तीसरे दिन तो रोज़ ही हाथ जोड़ के आता था, मैं निवेदन करके आता था कि मेरा यही है सब कुछ, और छोड़ने का मैं ये नहीं है कि मैं उसको वहाँ, तो ये सारी थी कि उसको यहाँ एक नया माहौल मिले, में वो सीख जाए, आगे जब बालक हो जाएगी फिर देखेंगे। लेकिन वार्डन साहब तो कहते हैं बच्ची वहाँ पे रहना ही नहीं चाहती है। ये आयतें इन्होंने खुद लिखी हुई हैं। ये एक जब बच्ची बोल रही होगी तभी तो बोल रहे हैं। बच्ची, माइनर बच्ची कुछ भी बोल सकती है, वो तो ये भी कह सकती है कि मुझे इसके साथ जाना है, रहना है। अब वो एक मोटरसाइकिल है, एक फ़ोन से गई है, आई है, इसका शजरा मेरी यही निवेदन है कि इसका शजरा ढूंढा जाए। ना तो मेरी वार्डन साहब से कोई दुश्मनी है, ना पुलिस डिपार्टमेंट से हो सकती है।
अगर ये मैं मान लेता हूँ मैं कमज़ोर आदमी हूँ, दौड़ नहीं सकता हूँ, पैसा नहीं है, अगर आज हम कानून के साथ डील बरतेंगे, कल दूसरी बच्ची भी ऐसा ही करेगी, कल तीसरी बच्ची भी ऐसा ही करेगी, तो ये कलंक है। मैंने यही कहा कि हम अपने पेट को दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये हॉस्टल हमारा है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ट्राइबल लोगों की प्रॉपर्टी है। मेरी बात को इन्होंने समझा नहीं। मैं 7 दिन से चीख रहा हूँ, पुकार रहा हूँ कि हॉस्टल बदनाम हो जाएंगे, कल इन हॉस्टलों की तरफ को देखने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरी बात को समझा नहीं। इनको पैसे का नशा है, इनको पावर का नशा है, इनके बड़े गूढ़े और पुराने रिलेशन हैं, ये बहुत पावरफुल लोग हैं जो बैठे हुए हैं। ये तो एक सेफ जोन, नौकरी करनी है सेफ जोन में करनी है, नौकरी करनी है सेफ जोन में करनी है। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए, वो एक अदर इशू है, उनका पर्सनल है, वो कैसे है, डिपार्टमेंट उनको कैसे बार बार वहाँ पे रख रहा है, लेकिन बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है आप वो जानना चाहते हैं? मेरा यही है कि पुलिस डिपार्टमेंट मुझे तवक्को यही है कि राशिद SHO पीर मिठा राशिद चौधरी साहब, मेरा भरोसा है अभी भी उनके ऊपर, और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर मेरा 100% भरोसा है कि वो छानबीन करेंगे, नंबरात की तहकीकात करेंगे, FIR लगेगी, और उनके साथ जो ट्रीट करना है वो आइन के तहत होगा। मुझे मेरा भरोसा ज़िंदा है, मेरी गुहार भी है, और आला काम से भी ये मेरी गुहार है कि इसके ऊपर एक नज़र डाली जाए। बच्चियाँ ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये सांझी हैं, सबकी हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और बच्ची, कोई और बच्ची बलि का बकरा बने। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है डिपार्टमेंट से, और शाहिद इकबाल साहब से भी यही निवेदन है कि इन लोगों को हटा लें तो अच्छा है, ताकि बाकी आने वाले समय में कोई यहाँ अप्रूव हो सके नई चीज़ बच्चों के लिए। चलें, ये पूरा मामला है, इस पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, डिपार्टमेंट पुलिस का इस पे क्या रोल होना चाहिए, आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स के ज़रिए जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। और उम्मीद यही रहेगी कि पूरी तरह से इसमें छानबीन की जाएगी, कौन सा नंबर था, कौन व्यक्ति था, और कैसे एक नाबालिग बच्ची को जो है वो लेकर के जाता है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।